Hello everyone. Today we will do the very short question answer of chapter 3 My Elder Brother. So आज हम chapter 3 My Elder Brother के very short question answers को करेंगे. And we have already done the hard words, word meaning and fill ups of this chapter. First we will understand it. So पहले हम इनको समझ लेते हैं. So the section A is hard words. ये मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे. Do it yourself. बट अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने नहीं किए हैं तो वो कर लीजिएगा. So please repeat after me. Anguish, distinction, comparison, tormented, accident, heartedness, treasures, irritated, ornaments, ashamed, autobiographical, often. Section B is anguish means suffering. That means पीड़ा या दर्द. Number second is imitate. That means copy, means नकल करना. Number 3 is passion. That means strong liking. Number 4 is build. That means build up, means banana. Number 5 is enthusiasm. That means zeal, means उत्साह या जोश. Number 6 is envy, means jealousy. That means जलन या ईर्ष्या. And number 7 is gesture, means sign. That means भाव. Number 8 is inherited, means genetic. That means आनुवांशिक, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है. Section C is fill in the blanks. Number 1 is there was no distinction of elder and younger between us. Means वोलोडा जो था और उसका भाई जो था छोटा लियो, उनके बीच में ज्यादा अंतर नहीं था. सिर्फ लियो जो था वो वोलोडा से कुछ 1 साल कुछ महीने ही छोटा था. तो यहाँ पर वोलोडा कह रहा था कि हमारे बीच में ज्यादा अंतर नहीं है. नंबर 2 इज What was going on inside me but tried to hide it. मेरे अंदर क्या चल रहा था. जो लियो था, छोटा भाई था, उसकी स्टोरी है, वो अपनी स्टोरी को बयान करता है एज ए नरेटर के तौर पर. सो मेरे अंदर क्या चल रहा था जिसको मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था. एंड नंबर 3 इज वोलोडा टुक मी बाय माई हैंड एंड ट्राई टू ड्रैग मी अवे फ्रॉम द टेबल. वोलोडा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कोशिश कर रहा था खींच कर अपने रूम से बाहर निकालने के लिए, उस टेबल से दूर ले जाने के लिए, क्योंकि उस टेबल पर जो फ्लावर वाज रखा था उसने लियो ने तोड़ दिया था, जिससे वोलोडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था. नंबर 4 इज आवर आईज मेट एंड आई न्यू दैट ही अंडरस्टूड मी. हमारी आंखें मिली, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों भाइयों ने, और वह समझ गया था मुझको, मैं ये जानता था. एंड द लास्ट वन, नंबर 5 इज ही सेड इन अ नेचुरल वॉइस. उसने अपनी एक नेचुरल वॉइस में कहा. नाउ वी विल स्टार्ट द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वाज द नेम ऑफ द एल्डर ब्रदर. जो बड़ा भाई था उसका नाम क्या था. सो द आंसर इज द एल्डर ब्रदर was named Voloda. बड़े भाई का नाम था वोलोडा. Question number 2 is what did the narrator envy so much in Voloda. So जो नरेटर था, नरेटर कौन था, उसका छोटा भाई ही वोलोडा का, जो कि अपनी स्टोरी को बता रहा था. So जो उसका छोटा भाई था लियो, वो उससे जो था वोलोडा से वो इतना जेलस फील क्यों करता था, वो उससे क्यों जलता था वोलोडा से लियो. सो द आंसर इज
द नरेटर एनविड हिज ब्रदर्स हैप्पी लार्ज हार्टेडनेस। जो नरेटर था, लियो था, मीन जो छोटा भाई था उसका, वो अपने भाई से जलता था। किस चीज से? क्योंकि उसका जो उसकी विशाल हृदयता से, मीन्स उसका जो दिल था बहुत ज्यादा बड़ा था, वो बहुत ज्यादा समझदार था, सारी चीजों को समझ लेता था, इन चीजों से वो जलता था। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच गेस्चर डिड वोलोडा इनहेरिट फ्रॉम हिज फादर। इनहेरिट मीन्स क्या होता है? अनुवांशिक। मीन्स कुछ चीजें हमें अपने माता पिता से, अपने मम्मी पापा से मिलती हैं, जैसे कि बोलते हैं हम उसके हेयर उसके मम्मी की तरह है, या उसकी आईज उसके पापा की तरह है, तो उसी को बोलते हैं हम अनुवांशिक। सो कौन सा गेस्चर जो था, कौन सा भाव, क्या चीज करता था ऐसा वोलोडा जो उसको अपने पापा से मिला था, मीन्स वो उसके फादर की तरह था। सो द आंसर इज Voloda had inherited his father's habit of jerking his shoulders. वोलोडा को आनुवंशिक एक चीज मिली थी अपने पिता से, वो ये थी कि उसको आदत थी अपने पिता की तरह अपने शोल्डर्स को, मीन्स अपने कंधों को झटकने की। सो ये उसको अपने पापा से प्राप्त हुई थी ये आदत। क्वेश्चन नंबर 4 इज डू यू थिंक वोलोडा वॉज रियली प्राउड एज हिज यंगर ब्रदर थॉट। मीन्स क्या आप सच में यही सोचते हैं कि जो वोलोडा था वो सच में बहुत ज्यादा प्राउड था, घमंडी था, जैसे कि उसका यंगर ब्रदर सोचता था? सो द आंसर इज नो, वोलोडा वॉज नॉट एज प्राउड एज लियो थॉट, ही वॉज एक्चुअली लार्ज हार्टेड। बिल्कुल नहीं, वोलोडा ऐसा बिल्कुल नहीं था, बहुत बिल्कुल घमंडी नहीं था जैसा कि उसका छोटा भाई लियो सोचता था। वह सचमुच में एक बड़े हृदय वाला था। सो इट्स कंप्लीटेड। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।